हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं एवरेज यानी औसत, जिसमें कि आज आपका क्लास 6 होगा। अगर पीछे का 5 क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से वीडियो को देखिएगा, पहला क्लास से, तभी आपको डिटेल से समझ में आएगा। दोस्तों, वहां जो है हम 0 लेवल से बताए हैं, ठीक है। तो आज क्लास 6 होगा, जिसमें कि टाइप 11वां होगा आज, ठीक है दोस्तों। तो आज देखिएगा, मजा आएगा पूरा। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा कैसा है, आइए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लड़कियां सब, किसी गलत इंसान के साथ जिंदगी नहीं काटी जा सकती है, लेकिन गरीबी काटी जा सकती है। यही लिए धधाइएगा कम। जन्म तन्मय प्यार करने फूलते हैं, वो सब प्यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है। और लड़का सब भी ध्यान देना है, वह जो है किसी के साथ जिंदगी सेट कर सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा भाई? अगर नौकरी नहीं लगेगा तब क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई रात में जग करके कोई ना कोई बकलोल पढ़ रहा है, ठीक है। तो अपना ध्यान देना है, क्या करना है आपको। चलिए दोस्तों, ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, आइए। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। ए बी तथा सी का साप्ताहिक औसत वेतन दिया है 4,000 रुपया, और बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 5,000 रुपया है। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपया है, तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना है? एसएससी 2005 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आइए, तो जो काम करते थे पहले वही काम करना है आज भी। तो संख्या, औसत और योग, ये पिछले क्लास में कर दिए हैं, वहां जाकर के वीडियो उघार के देख लीजिएगा। यहाँ ए बी सी है, 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। तो संख्या हो जाएगा 3। अब बोलेगा 3 कैसे हुआ? 1 2 3, 3 संख्या हो गया। औसत दिया है 4,000, औसत हो गया 4,000। जब संख्या को औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है, पिछला क्लास में बता दिए हैं। तो योग इसका कितना हो जाएगा? 4 तिया 12,000। यहां तक क्लियर है। आगे आगे दिया है बी सी डी। तो बी सी और डी, इसका साप्ताहिक वेतन दिया गया है 5,000 रुपया। तो संख्या यहां भी 3 हो गया, संख्या 3, औसत 5,000, तो योग हो जाएगा 15,000, ठीक है। योग मतलब यानी जोड़। चलिए इसमें इसको घटाइए। आगे दिया है ए का साप्ताहिक वेतन 2750, तो डी का निकलना है। तो इसमें इसको घटा दीजिए, पिछले क्लास में हो चुका है इस तरह का समीकरण जब आता है। तो चलिए घटाते हैं चिन्ह परिवर्तन करके, माइनस, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन कर देना है, माइनस माइनस, और यहां भी माइनस, ठीक है। माइनस दे दिए हैं, कोनो दिक्कत की बात है ना। आइए, बी देखिए प्लस में है, बी माइनस में, तो कट जाएगा बी से बी। और सी देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, सी माइनस में और सी प्लस में, तो कट गया, तो बचा ए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और माइनस में डी। देख लीजिए यहां माइनस दिए हैं, तो यहां ज्यादा जरूरी है ना। चलिए तो बराबर हो जाएगा 12,000 में 15,000 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो माइनस में घटाइए, ठीक है। माइनस में घटेगा 3 हो जाएगा 3,000 हो गया, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है, 15,000 बड़ा है, तो माइनस में है, इसलिए यहां माइनस हो जाएगा। चलिए आगे दिया है ए का साप्ताहिक वेतन 2750, ए का वैल्यू रख दीजिए 2750, माइनस डी, तो बराबर हो जाएगा -3,000। ये माइनस है, इस पर आके प्लस हो जाएगा, 3,000 और 2750, तो 5750, 5750 हो जाएगा। अब बराबर माइनस है, इस पर जाके प्लस हो जाएगा डी। तो डी का वैल्यू निकल गया है
5750, 5750 डी का वैल्यू निकल गया है और पूछा जाता है डी का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए आइए ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी का औसत वजन दिया है 45 केजी। यदि ए और सी की औसत वजन 40 केजी हो और बी और सी का औसत वजन 43 केजी हो तो बी का वजन कितना केजी है? एसएससी सीजीएल 2015 में और एसएससी 2014 में दुद्धू बेरी पूछा गया है। आइए इसको बनाते हैं। चलिए संख्या, औसत और योग। तो संख्या कितना हो जाएगा? ए बी सी, ए बी और सी तो 3 हो गया। संख्या 3, औसत दिया है 45 तो योग कितना हो जाएगा? 45 दिया 135 हो जाएगा। तो योग मतलब जोड़ दीजिए इसको। आगे दिया गया है ए और बी का औसत वजन, ए और बी है, इसका औसत वजन दिया है 40 केजी तो संख्या 2 हो जाएगा। संख्या 2 औसत 40 तो योग कितना? 40 दूना 80 हो जाएगा। और आगे दिया है बी और सी का, तो बी और सी इसका औसत दिया है 43 तो संख्या 2 हो जाएगा। संख्या 2 औसत 43, योग कितना? 86 हो जाएगा। योग निकल गया 86। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो निकालना है इसमें बी का वजन निकालना है। तो बी का वजन निकालेंगे तो क्या करना है आपको? आइए तो ए बी सी में ए बी को घटा देंगे, ए बी सी में ए बी को घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? ध्यान देना, ए बी सी में ए बी को घटा देंगे तो सी का बच जाएगा, केवल घटा दीजिए। तो सी का वजन कितना निकल जाएगा? सी का निकल जाएगा 135 में से 80 घटा देंगे तो 20 और 35 तो 55 हो जाएगा। तो सी का निकल गया है 55। तो हमको चाहिए किसका वजन? बी का। तो सी का वैल्यू यहां रख देंगे, सी का वैल्यू यहां रख देंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। आइए रख दीजिए। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी का योग 86 केजी है और सी का निकाल लिए हैं 55 केजी। तो सी का वैल्यू रख दीजिए 55 प्लस बी बराबर में 86 हो जाएगा। तो बी बराबर 55 घट जाएगा तो 5 1 6 और 5 3 8, 31 केजी। 31 केजी बी का वैल्यू निकल जाएगा 31 केजी। 5 1 6 5 3 8, ठीक है 31 केजी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आप जो है पहले जो है ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। एबीसी में बीसी को भी पहले घटा सकते हैं। हम पहले ए बी को घटाइए हैं, ठीक है। तो बीसी के घटाइएगा तो बीसी का तो ए का निकल जाएगा, फिर ए का वैल्यू रख दीजिएगा तो निकल जाएगा बी का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष पहले ए बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष थे। अब 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष थी तो ए की वर्तमान आयु क्या है? एसएससी 2006 में पूछा गया है। चलिए तो संख्या, औसत और योग। तो संख्या कितना हो जाएगा? ए बी और सी, संख्या 3, औसत दिया है 25 तो योग कितना हो जाएगा? 25 या 75 हो जाएगा। 75 निकल गया योग किसका? एबीसी का। यह जो निकला है कब निकला है? 4 वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पूर्व या पहले। वर्तमान, बाद। इस बात को आपको याद रखना है, पूर्व या पहले से। पूर्व या पहले से वर्तमान जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वर्तमान से बाद जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब बाद से वर्तमान आएंगे तो माइनस हो जाएगा,
और वर्तमान से पहले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना कंपलसरी, बहुत जरूरी है। जिस तरह से आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। आइए आइए ध्यान दीजिएगा, यह जो निकल गया है 75 वर्ष, कब निकला है पता है आपको? 4 वर्ष पहले। यह निकल गया है 4 वर्ष पहले दिया गया है। 4 वर्ष पहले, इस साइड लिख देते हैं 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले निकल गया योग 75 वर्ष। लेकिन हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करना है? वर्तमान निकाल के रखिए। तो पहले से वर्तमान जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। पहले से वर्तमान जाएंगे तो प्लस। तो इसमें प्लस होगा, कितना प्लस होगा? आइए, यही वाला 4 इसमें प्लस होगा तो 75 और प्लस। ध्यान दीजिएगा, आदमी कितना है? 1 2 3, 3 आदमी है तो 3 गो 4 प्लस होगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 12 वर्ष इसमें प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 87 वर्ष। 87 वर्ष हो गया। 87 वर्ष। 2 आदमी रहता तो 2 गो 4 प्लस करते, 1 आदमी रहता तो 1 गो 4 प्लस करते। वहां जब एज बताएंगे, आयु, तो वहां पूरा तोड़ ताड़ के डिटेल से बताएंगे। चलिए फिलहाल यहां समझना है, ये वर्तमान में निकल गया है 87 वर्ष। वर्तमान में हो गया है 87 वर्ष। चलिए आइए, वर्तमान में ए बी सी का योग निकल गया है 87 वर्ष। आगे दिया है 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। आगे दिया है 5 वर्ष पहले, किसका किसका है? बी और सी का। बी और सी को लाइए, औसत दिया है 20 वर्ष। औसत 20, संख्या मेरे पास कितना? 2, संख्या 2, औसत 20, तो योग कितना हो जाएगा? तो 20 दूना 40, 40 वर्ष निकल गया है। ये कब निकला है? बोला गया है 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले निकल गया है। 5 वर्ष पहले योग निकाल लिए हैं 40 वर्ष, योग मतलब जोड़, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है? वर्तमान निकाल के रखना है। तो पहले से वर्तमान जाते हैं तो क्या होता है? प्लस। अभी तुरंत हम किए हैं, पहले से वर्तमान जाते हैं तो प्लस। प्लस कर दीजिए, इसी में प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस कर दीजिए, तो 40 प्लस, आदमी क्या गो है? 2 आदमी है तो 2 को 5 प्लस, तो 5 और 5 10 प्लस हो जाएगा। ये 50 वर्ष निकल गया है। 50 वर्ष निकल गया है वर्तमान में। 50 वर्ष वर्तमान में निकल गया है बी और सी का योग, ठीक है। इसमें निकालना है ए की वर्तमान आयु क्या है। एबीसी में बीसी को घटा देंगे, एबीसी में बीसी को घटा देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो घटा दीजिए और इधर भी घटा देना है, वर्तमान में घटा दीजिए। 87 वर्ष में से 50 वर्ष घट जाएगा, तो 87 वर्ष वर्तमान में है एबीसी का योग, और बीसी का योग है 50 वर्ष वर्तमान में। दोनों वर्तमान में हो गया है, एक यूनिट में हो गया है, तो घट जाएगा आराम से, खट्टाक से घट जाएगा। तो बीसी का घट जाएगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल 87 वर्ष में से 50 वर्ष घट जाएगा, तो 87 में से 50 घट गया तो 37 वर्ष। 37 वर्ष वर्तमान में, 37 वर्ष वर्तमान में, 37 वर्ष वर्तमान में। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला भी इसी तरह का है। पांच वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी, और आगे बोला जाता है पी क्यू तथा आर की आज औसत आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी? एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कुछ आपको सुझाव लगता है इसमें कुछ किया जा सकता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो अगला वीडियो में हम जरूर सुधार करेंगे और सभी का कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई जरूर देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए संख्या, औसत और योग। तो संख्या कितना है? पी और क्यू है, संख्या 2 हो गया, ठीक।
औसत दिया है 25, तो योग कितना हो जाएगा 50, योग निकल गया है 50। पी और क्यू का योग निकल गया 50। कब निकल गया है? 5 बरस पहले। तो पहले से वर्तमान जाते हैं क्या होता है, नहीं पता है आपको? पूर्व, पहले, वर्तमान और बाद। पहले से वर्तमान जाते हैं तो प्लस, वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस, वर्तमान से पहले आता है, सॉरी बाद से वर्तमान आता है माइनस, वर्तमान से पहले आएंगे तो माइनस। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो यह निकल गया है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले योग निकल गया 50 वर्ष। तो पहले से वर्तमान जाएंगे तो वर्तमान में आपको निकाल के रखना है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना प्लस होगा? ये वाला 5 प्लस हो जाएगा। लेकिन आदमी क्या को है? 2 गो, तो 2 गो 5 प्लस, तो 5 प्लस 5, एगो पी के लिए 5, एगो क्यू के लिए 5, तो 5 5 10 प्लस हो जाएगा, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 50 प्लस 10, 60 वर्ष निकल जाएगा। 60 वर्ष वर्तमान में, 60 वर्ष वर्तमान में निकल गया। ये 50 वर्ष जो निकला कब निकला है? 5 वर्ष पहले। पहले से वर्तमान गए इसलिए प्लस किए। ठीक है, तो चलिए आइए यहां पर लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले यहां लिख भी सकते हैं, कोनो दिक्कत के बात नहीं। चलिए आगे। आगे दिया है पी क्यू तथा आर की आज औसत आयु 25 वर्ष है। पी क्यू और आर की आज औसत आयु, आज औसत आयु 25 वर्ष है। तो संख्या 3 हो गया, औसत 25, तो योग कितना हो जाएगा 75 वर्ष। योग निकल गया 75 वर्ष, योग मतलब जोड़। एक बात यहां बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। एक बात इसमें बोला गया है, पी क्यू तथा आर की आज, आज मतलब अभी, अभी यानी क्या? अभी मतलब वर्तमान होता है। तो इसका मतलब क्या है? वर्तमान में देले है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। ये वर्तमान में देले है तो कुछ नहीं करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी 60 वर्ष योग निकल गया है वर्तमान में पी क्यू का, और पी क्यू आर का वर्तमान में योग निकल गया है 75 वर्ष। ठीक है, तो निकालना है तो 5 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी? तो इसमें इसको घटाइए पहले, दोनों वर्तमान में निकल गया, घटाइए। चलिए ध्यान दीजिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर यहां पर है, पी क्यू आर में से पी क्यू को घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो आर का निकल जाएगा। तो घटाइए, घटाने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो आर का निकल जाएगा कितना है, इधर घटाइए। 75 में से 60 घटेगा, 75 में से 60 घटेगा तो 15 वर्ष हो जाएगा। 15 वर्ष कब निकलेगा? हमारा से नहीं पूछिए 15 वर्ष कब निकलेगा, देखिए वर्तमान में दिया है, यही लिए वर्तमान में निकलेगा। वर्तमान में 15 साल का आयु निकल गया है आर का, लेकिन पूछा गया है 5 वर्ष के बाद। वर्तमान मतलब अभी, अभी जो है आर 15 साल के है, तो 5 साल के बाद क्या साल का हो जाएगा नहीं पता है, तो 15 5 20, वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस होता है, तो 15 प्लस 5 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चा का जन्म होने से उस व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? आइए ध्यान दीजिएगा, तो संख्या, औसत और योग, तो संख्या कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, व्यक्ति और पत्नी, तो आदमी क्या हो गया 2 गो। चलिए लिख देते हैं, व्यक्ति और पत्नी।
व्यक्ति है और पत्नी है, इसका औसत दिया है 23, संख्या कितना हो जाएगा 2, संख्या 2 औसत 23, तो योग कितना हो जाएगा 46 वर्ष। योग यानी जोड़, योग निकल गया 46 वर्ष। कब? 46 वर्ष निकल गया 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, साइड में लिख देते हैं 5 वर्ष पहले मतलब पूर्व, 5 साल पहले। पहले से वर्तमान आते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस कर देना है, तो 5 ग्राम प्लस कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा आदमी का गो है 2 गो है, यही लिए 2 गो 5 प्लस, तो 5 और 5 10 प्लस हो जाएगा, तो 46 और 10 56 वर्ष हो जाएगा। अब बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, 56 वर्ष कब आया? वर्तमान में, 56 वर्ष वर्तमान में। एक बार फिर से समझिए, पूर्व या पहले, हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं, वर्तमान और बाद। पूर्व या पहले से वर्तमान जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, वर्तमान से बाद जाइएगा प्लस हो जाएगा, बाद से वर्तमान आइएगा माइनस, और वर्तमान से पहले आइएगा तो माइनस। हमको कहां जाना है? पहले से वर्तमान, पहले से वर्तमान जाते हैं, नीचे वाला सिंबल काम करेगा प्लस, यही लिए प्लस किए हैं। ठीक है, चलिए आइए, यह सब आपको समझना जरूरी है। आगे दिया गया है, आगे बोलता है अब एक बच्चा जन्म होने से, अब मतलब अभी मतलब क्या? वर्तमान। तो वर्तमान में क्या बोलता है? अब एक बच्चा जन्म हो गया है, व्यक्ति तो हराबे करेगा, पत्नी भी रहेगी, और उसका एक बच्चा के जन्म होने से औसत आयु क्या बोलता है? औसत आयु 20 वर्ष, औसत 20 वर्ष। तो संख्या कितना आ जाएगा? 1 2 3, तो संख्या हो गया 3, औसत 20, तो योग कितना? 60 हो जाएगा, योग हो गया 60 वर्ष। अब मतलब क्या? अभी मतलब वर्तमान, वर्तमान में 60 वर्ष। ठीक है, योग निकल गया 60। अब देखिए, व्यक्ति और पत्नी का योग निकल गया है वर्तमान में 56 वर्ष, व्यक्ति पत्नी और बच्चा का योग निकल गया है वर्तमान में 60 वर्ष। तो निकालना है किसका? बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। व्यक्ति पत्नी और बच्चा में से व्यक्ति और पत्नी को घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो बचवे का बच जाएगा, तो बच्चा का आयु निकल जाएगा वर्तमान में। घटाइए, 60 में से 56 माइनस, 60 में से 56 माइनस, तो 4 बरस हो जाएगा, 4 बरस का बच्चा वर्तमान में, 4 वर्ष का बच्चा निकल जाएगा वर्तमान में, तो बच्चे की वर्तमान आयु 4 वर्ष। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए बच्चे के जन्म होने से औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? एसएससी 2009 में पूछा गया है, क्वेश्चन वही है। इसको वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है आप बना लीजिएगा। चलिए ये दोस्तों, विश्वास है हमें कि आपने ऐसा किया होगा और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आइए, तो संख्या, औसत और योग, तो संख्या कितना हो जाएगा? पति है और पत्नी है, पति है और पत्नी है, तो संख्या हो गया 2 गो, औसत दिया है कितना? 27 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 वर्ष। योग निकल गया 54 वर्ष। कब निकल गया है? 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले जो है 54 साल था, तो अब कितना हो जाएगा? पूर्व 4 साल पहले मतलब पूर्व में था 54 साल, तो अभी कितना? तो पूर्व से वर्तमान जाना है तो क्या हो जाएगा? प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा, तो 54 प्लस कौन सा? 4 प्लस, वही वाला 4 प्लस,
लेकिन यहाँ 2 गो 4 प्लस, एगो पत्नी के लिए एगो पति के लिए, तो 4 4 8 प्लस हो जाएगा, तो 62 वर्ष निकल जाएगा। 62 वर्ष निकल गया है वर्तमान में, 62 वर्ष निकल गया है वर्तमान में। आगे आगे बोलता है अब मतलब क्या, अभी, अभी मतलब वर्तमान, अब जो है वर्तमान में दिया गया है। और पति पत्नी तथा एक नए बच्चे, चलिए पति पत्नी और एक बच्चा, तो संख्या कितना हो जाएगा 3। अरे संख्या नहीं बुझाता है, कैसे गिनते हैं, 1 2 और 3, तो संख्या 3 हो गया। औसत कितना दिया है, औसत देख लीजिए 21 वर्ष दिया है, औसत 21, तो योग कितना हो जाएगा, 21 दिया 63। यह जो 63 वर्ष निकला कब निकला, अब दिया है, अब मतलब अभी मतलब वर्तमान में, वर्तमान में दिले है, तो कुछ करे के बात नहीं है, तो योग निकल गया है 63। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, पति पत्नी और बच्चा में से पति पत्नी को घटा देंगे तो बचबे का निकल जाएगा, छोटका बचवा का निकल जाएगा। चलिए तो बच्चा का आयु निकल गया है, घटाइए इसमें इसको, 63 में से 62 घटाइएगा तो 1 बरस का बच्चा, 1 बरस का बच्चा कब निकला है, वर्तमान दिया है, वर्तमान दिया 1 यूनिट में दिया है इसलिए घट गया, ठीक है, वर्तमान में निकल गया 1 बरस का बच्चा, 1 बरस का बच्चा निकल गया है, ठीक है। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्य एक परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी, वर्तमान में उस परिवार में सदस्यों की संख्या 7 है, क्योंकि इस बीच 2 बच्चे का जन्म हुआ है। यदि वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाए तो बड़ा बच्चा की आयु क्या होगी यदि वह छोटा से 5 वर्ष बड़ा हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं इसको, संख्या, औसत और योग। संख्या कितना दिया है 5, तो संख्या 5 हो गया है, औसत दिया है 26, तो योग कितना हो जाएगा 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 5 30 के 0 बाकी 3, ठीक है, 5 6 30 के 0 बाकी 3, 5 2 10 3 13, 130 बरस निकल गया है, योग निकल गया 130 वर्ष। 130 बरस जो है कब निकला है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व निकला है। हम अभी आपको बताएं हर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आवे तो क्या करना है, वर्तमान ट्रेन पकड़ के आ जाना है, बोलेंगे वर्तमान लेकिन लिखना है वर्तमान, ठीक है। तो पूर्व से वर्तमान जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, पीछे वाला क्वेश्चन में बता दिए, पूर्व से वर्तमान जाते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा इसमें, तो कितना प्लस हो जाएगा 130 प्लस, कितना प्लस, यही वाला 10 प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना भाई, आदमी क्या गो है 5 गो है, एक आदमी तो एगो 10 प्लस 5 गो है, तो 5 गो 10 प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 50 प्लस हो जाएगा, 50 इसमें प्लस कर दीजिए तो 180 बरस हो जाएगा, 180 वर्ष, 180 वर्ष निकल गया है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में निकल गया है 180 बरस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बोलता है वर्तमान में उस परिवार में सदस्यों की संख्या 7 है, अब सदस्य की संख्या हो गया 7, क्या हुआ 7, बोलता है इस बीच 2 बच्चे को जन्म हुआ है, इस बीच में 2 बच्चे का जन्म हुआ है। आगे बोलता है यदि वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है औसत में, तो 26 था तो 1 बढ़ गया 27 हो जाएगा। अब योग कितना हो जाएगा 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 दूना 14 4 18, 189 वर्ष, 189 वर्ष कब, क्योंकि बोला जाता है वर्तमान में सदस्यों की संख्या 7, ये वर्तमान में दिया गया है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा,
अब इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों यूनिट वर्तमान में दिया है, घट जाएगा। 189 में से 180 घट जाएगा तो 9 वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष वर्तमान में निकल जाएगा दो बच्चा का। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा। दो बच्चा का योग निकल गया है, दो बच्चा का योग 9 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसमें सदस्य की संख्या 5 था और सदस्य की संख्या 7 हो गया, क्योंकि 2 बच्चा का जन्म होता। 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 बचने खाली बचेगा। दो बच्चा का योग कितना, 9 वर्ष, दो बच्चा का योग 9 वर्ष। ठीक है, लेकिन पूछा गया है क्या, दो बच्चा का योग 9 वर्ष। क्लियर है यहां तक, ये वर्तमान में निकल गया योग 9 वर्ष। तो इसमें पूछा गया है तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगा यदि वह छोटा से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा और छोटा, चलिए बिना माने हुए भी बना सकते हैं। 9 वर्ष निकल गया योग, तो 5 वर्ष जो है ना बड़ा है, तो 5 को पहले माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, 2 और 2 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। जितना बड़ा बोलेगा, जितना अधिक बोलेगा, जितना कम बोलेगा, पहले माइनस कर दिए तो 9 में से 5 घट गया 4। ठीक है, तो 4 को 2 बराबर भाग में बांट दिए तो 2 बरस 2 बरस। अब उसके बाद किसी ने भी एक 5 प्लस कर दिए, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा था ना, छोटा से 5 वर्ष बड़ा है बड़का, तो इसमें प्लस कीजिए चाहे इसमें कीजिए, किसी में कर दीजिए, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 7 बरस हो जाएगा, 7 बरस हो जाएगा। 7 बरस बड़ा और छोटा हो जाएगा 2 बरस का। देखिए, छोटा से 5 वर्ष बड़ा है, छोटका का हो जाएगा 2 बरस, बड़का का हो जाएगा 7 बरस। 7 बरस इसमें बोला गया है बड़ा बच्चा की आयु क्या है, तो बड़ा बच्चा का हो जाएगा 7 बरस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटा का पूछता तो 2 बरस हो जाता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप अब 12 होगा, 11 टाइप क्लियर हो चुका है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में पहले जो है ना यहां से बनाइए आप लोग, पहले यहां से बनाना है। ठीक है, यहां से ठीक से समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए हम गए यहां से स्टार्टअप कर दिए। ठीक है, घर, ये घर हो गया, ये हो गया क्लास। ठीक है, घर से क्लास गए। ठीक है, घर से क्लास गए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और फिर क्लास से घर आए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ध्यान दीजिएगा, घर से क्लास गए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और क्लास से फिर घर आए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कहने चाल कम हो गया, पता है, कहने थक गए, थकने के बाद चलवे कम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूरी तो सेम है, घर से क्लास, क्लास से घर, दूरी तो सेम है। जब दूरी सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तो क्या कर देना है, औसत चाल निकालने के लिए 2xy बट x प्लस वाई। ठीक है, आइए बनाते हैं, धड़धड़ा देंगे इसको पहले। चलिए आइए, मैं अपने कार्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता हूं। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से जाता हूं
और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता हूं। घर से कहा गया है कार्यालय, कार्यालय से फिर वापस आ गया घर, दूरी तो सेम हो गया। जब दूरी सेम हो जाएगा तो औसत चाल बराबर, ध्यान दीजिएगा, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। चलिए, 2 गुना x का वैल्यू 30 हो जाएगा, गुना y का वैल्यू 20, और यहां 30 प्लस 20। चलिए, 2 गुना 30 गुना 20 बटा 30 और 20 हो जाएगा 50। कटाइए इसको। अब कटाने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से कटा देंगे तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब बोलिएगा कि दूरी जब सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, आगे मिलेगा। दूरी जब सेम नहीं रहेगा तो सभे क्वेश्चन डाल दिए हैं, घबराने का बात ना है, बौला नहीं हुई ज्यादा। आइए, आइए ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस मुंबई से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए। दिल्ली से कहां गया है, मुंबई, किस चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, सॉरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आता है कहां से, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली वापस आ जाता है किस चाल से, गया है 80 से, वापस आता है 60 से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी तो सेम ही है, दूरी तो बराबर है, तो क्या कर देना है, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई, औसत चाल बराबर। आइए, तो 2 गुना x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 60 और बटा x प्लस वाई, तो 80 प्लस 60। चलिए, इसको गुना में नहीं कीजिए, गुना नहीं करके लिख देना है, नहीं तो 3 भटका गिरेगा। 2 गुना 80 गुना 60 और बटा 8 6 14 140। इसको गुना करके नहीं लिखना है क्योंकि आगे कट दिया जाएगा, ज्यादा लुरगर नहीं बनना है। चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, तो 8 6 के 48, 8 6 के 48, तो 480 और बटा 7, भाग लगाइए, 7 6 के 42, 42, बाकी कितना बचा है 6 और 0, 7 8 56, बाकी 4 बचल है, अब बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 68.4 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी पूछा गया है एसएससी यूडीसी 2010 में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान दीजिए। एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाती है, जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी दिल्ली और लखनऊ की है। यदि एक कार लखनऊ से उस गांव तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो उसकी औसत चाल कितनी है। एकरा में छिड़िया गए होंगे, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, बस दिमाग खौराने लगा होगा। आइए, क्वेश्चन वही है, चिंता करे की बात नहीं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। एक कार दिल्ली से लखनऊ जाता है, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा इसको। दिल्ली से कहां जाती है, लखनऊ, दिल्ली, डी से दिल्ली, एल से लखनऊ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाती है,
वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाती है। चलिए गांव की ओर मुड़ जाते हैं। गांव तक पहुंच गए हैं, ठीक है। वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाती है, जिसकी दूरी उतनी ही है। गांव की ओर मुड़ गया है, जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी दिल्ली और लखनऊ की है। जितनी दिल्ली और लखनऊ की है। दिल्ली से लखनऊ का दूरी पता नहीं, मान लेंगे x किलोमीटर। बोलता है वहां से लखनऊ से उस गांव तक मुड़ जाता है, ठीक है। वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाता है, जिसकी दूरी उतनी ही है, जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी की दिल्ली से लखनऊ का है। इसका मतलब है जितना सा दिल्ली से लखनऊ का दूरी है, उतने से लखनऊ से उस गांव तक का दूरी है। तो उतने सा दूरी किसका है? लखनऊ से उस गांव तक का। कितना दूरी? x किलोमीटर, ठीक है। आगे बोला जाता है यदि कार लखनऊ से उस गांव तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। लखनऊ से उस गांव तक किस चाल से गया है? बोलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोलता है उसका औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूरी आपका सेम है। दिल्ली से लखनऊ का दूरी x किलोमीटर और लखनऊ से उस गांव तक का दूरी x किलोमीटर। जब दूरी सेम हो जाएगा और चाल दिया रहेगा तो क्या कर देना है? तो 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2 गुना 80 गुना y का वैल्यू 20 बटा x प्लस वाई। x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 20। आइए अब इसको गुना नहीं करना है, गुने में रहने दीजिए। तो 2 गुना 80 गुना 20 बटा 80 20 100 हो जाएगा। कटाइए इसको, कटाइए। 1 0 यहां से कैंसिल, 1 0 यहां से कट गया। तो 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा। दिमाग थोड़ा सा छिड़िया गया होगा, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बस ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा सीधी सड़क से 30 डिग्री कोण पर दाईं ओर मुड़कर सी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि ए तथा बी, यहां थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, यहां मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहां होगा ए और बी तथा बी और सी। यहाँ ए और बी यहां छूट गया है, ठीक है। यहाँ ए और बी, ए और बी तथा दिया हुआ है, तथा बी और सी। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। इसको ठीक कर देना है। ए और बी यहां पर छूट गया है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, ठीक से रहेगा। चलिए ए और बी तथा बी और सी, ए और बी तथा बी और सी के बीच समान दूरी, समान दूरी कितना दिया है? 180 किलोमीटर। तो उस बस की औसत चाल क्या है? यहां पर होगा ए और बी तथा बी और सी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग करने में। ए और बी
बी और सी। चलिए पूरा हटा देते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। अब सारा कंफ्यूजन क्लियर। यदि ए और बी तथा बी और सी के बीच समान दूरी, मतलब 180 किलोमीटर ब्रैकेट में दिया गया है, तो उस बस की औसत चाल क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पहले डायग्राम बनाते हैं। एक बस जो है ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, इसका चाल दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी तक जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा सीधी सड़क से 30 डिग्री कोण पर दाईं ओर मुड़ जाती है। यहां से दाईं ओर मुड़ेगा कितना? 30 डिग्री कोण पर, ठीक है। यहां से दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और यहां जब सीधे चल जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बोला है 30 डिग्री, तो मतलब क्या? इसके आसपास में हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री कोण पर मुड़ गया है, और ये सीधा मुड़ेगा तो 90 डिग्री हो जाता। चलिए यहां तक क्लियर है। 30 डिग्री कोण पर दाईं ओर मुड़कर सी तक, ये सी तक पहुंच गया है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां तक जो गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। आगे यदि, यदि के बाद यहां देखिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यदि ए और बी तथा बी और सी के बीच समान दूरी कितना दिया है? 180 किलोमीटर। ध्यान देना है थोड़ा सा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें बोला गया ए और बी तथा बी और सी के बीच समान दूरी कितना दिया है? 180 किलोमीटर। इसका दूरी दिया है 180 किलोमीटर। ए और बी तथा बी और सी के बीच कितना दूरी दिया है? 180 किलोमीटर। दूरी आपका बराबर हो चुका है, और इसमें चाल भी दिया गया है, ठीक है। तो निकालना है इसका औसत चाल क्या होगा। जब दूरी बराबर हो जाएगा, ए से बी तक का चाल दिया है 40, दूरी कितना? 180। बी से सी तक जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन दूरी कितना है? 180 है। जब दूरी बराबर हो जाएगा, औसत चाल पूछेगा, तो निकाल देना है 2xy बटा x प्लस वाई। तो औसत चाल निकाल दीजिए। औसत चाल बराबर 2xy, 2 गुना x का वैल्यू 40, y का वैल्यू चाल कितना है? 60, अब बटा x प्लस वाई, तो 40 प्लस 60, तो 2 गुना 40 गुना 60, अब बटा 60 और 40, 100। कटाइए इसको, कटाइए, एक जीरो कट गया है और एक जीरो कट गया है, तो 6 चौके 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपसे। चलिए ये हो चुका है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। तो मिलेंगे कल दोस्तों अगले वीडियो में। अगर इसमें आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट जो है सभी का पढ़ते हैं और रिप्लाई जरूर देते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।